हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन 22 की एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा, तो ताकि आप लोगों को खुद ही इजी रहेगा ये सॉल्व करने में। वैसे ये एक्सरसाइज अगर आपको एक बार में नहीं भी समझ में आई थी या कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज वाकई थोड़ी सी टफ़ थी। एक्सरसाइज नहीं, ये चैप्टर ही टफ़ था। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैच द कॉलम दे रखा है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, टिटिलेशन बोला गया। टिटिलेशन मैंने क्या बोला था? किसी इंसान को अराउज़ करना, ठीक, किसी के अंदर फीलिंग, भाव जगा देना, ठीक है, इंटीमेसी के लिए। तो ये टिटिलेशन हो गया। तो अब इसका आंसर आपको ढूंढना है कि इसका आंसर यहाँ पे कहाँ है। तो देख लिए, प्रोहिबिशन, ऐसे एक एक नज़र मारिए आप लोग। तो देखिए, इसका आंसर होगा एच वाला, यानी कि प्लेजरेबल स्टिम्युलेशन एंड टिकलिंग, यानी किसी को गुदगुदा देना। प्लेजरेबल स्टिम्युलेशन, किसी के अंदर स्टिम्युलेशन करा देना। ठीक है, तो टिटिलेशन का मतलब यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये एच वाला। फिर नेक्स्ट है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, कि बहुत हद से ज़्यादा आप तारीफ़ कर रहे हैं किसी की, यानी कि एकदम उनकी बहुत ही ज़्यादा आप तारीफ़ कर दे रहे हैं, जितना वो उसके लायक है भी नहीं, पर आप इतनी तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनसे कोई कुछ ना कुछ मतलब है आपका। तो ठीक है, तो उसको कहते हैं एड्यूलेशन। तो उसका क्या आंसर है? वर्शिप करना, किसी को एकदम देवता के जैसे आप वर्शिप करने लग गए हैं। एक्सेसिव फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, एक्सेसिव में आप फ्लैटरी कर रहे हैं, यानी कि एड्यूलेशन। सेकंड का आंसर हो जाएगा ये एफ वाला। फिर देखिए, थर्ड है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्राइब करना किसी चीज़ को, यानी कि बॉयकॉट करना। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर देना, प्रोहिबिशन करना। नेक्स्ट वन इज़ मिलिटेंसी। मिलिटेट का मतलब क्या था दोस्तों? मिलिटेट का मतलब था कि विद्रोह करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना। तो मिलिटेंसी क्या हो जाएगा? ये मीनिंग वही है, बस इसका फॉर्म चेंज हो गया। मिलिटेंसी मीन्स यही सब गलत सलत काम करना, ठीक है, मिलिटेंसी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ढूंढना है। इसका आंसर एग्रेसिवनेस हो जाएगा, यानी कि जो विद्रोह करता है, रिबेल करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इस हरकत को, ये नाउन फॉर्म है मिलिटेंसी, यानी कि मिलिटेंसी मीन्स अग्रेसिवनेस। नेक्स्ट इज़ मैलिग्निटी। मेलाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स? मेलाइन का मतलब था कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, बुरी बात कह रहे हो किसी के लिए। मैलिग्निटी उसी का नाउन वर्जन हो गया। मैलिग्निटी, इसका आंसर देखेंगे, ये देखिए, हेटफुलनेस और हार्मफुलनेस। हेटफुलनेस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी। नेक्स्ट इज मैलेडिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है टू से, मैल वर्ड जुड़ने से बैड, यानी किसी के बारे में बुरी बात कहना, बैड सेइंग, तो उसको बोला जाता है मैलेडिक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकर्स। अगर आप किसी के बारे में बुरी बात बोल रहे हैं, उसको श्राप कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी कि मैलेडिक्शन बुरी कहावत, बुरी बातें, बुरा कहना, बुरा विश करके जो होती है मन में। डिक्शन मीन्स बोलना, मैले मीन्स बैड, बैड बोलना, यानी कि किसी को आप श्राप ही तो देंगे, बैड बोल रहे हैं अगर किसी के बारे में। नेक्स्ट इज़ एड्रॉइड का मतलब था, एड्रॉइड का मतलब था फ्रेंड्स कि आप कोई चीज़ जो कि स्किलफुल है, ठीक है, एड्रॉइड मीन्स स्किलफुल। और अगर मैल के आगे देखिए, एड्रॉइड के आगे MAL लग गया, यानी कि स्किलफुल ना होना, मैल एड्रॉइड, यानी कि सेवन्थ का आंसर हो जाएगा क्लमजीनेस। यस, क्लमजीनेस हो जाएगा इसका आंसर। क्लमजीनेस यानी कि ऑकवर्ड, बेवकूफ़ सा। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी से आप एक गिलास पानी मांगे तो उसको वो पानी तक लाने का भी ढंग नहीं है, वो रास्ते में ही उसको गिरा दे लड़खड़ा के, मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़, स्ट्यूपिड। मैल एड्रॉइडनेस यानी कि अनस्किलफुल। नेक्स्ट इज़ ऑब्विएशन। ऑब्विएशन का मतलब क्या होता है? ऑब्विएट करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत को ख़त्म कर देना, ऑब्विएशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी और ऑफ डूइंग अवे विद, यानी कि आपने किसी चीज़ की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया, आपने किसी चीज़ को अननेसेसरी कर दिया, यानी उसकी ज़रूरत आपने ख़त्म कर दी, ऑब्विएशन हो गया इसका मीनिंग। फिर देखिए, नेक्स्ट है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस का मतलब क्या होता है? मेलेवोलेंस, देखिए, वोल ये वाला वर्ड आया है, इसका मतलब ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या था? रूट, जिस रूट वर्ड से आया है, इसका मतलब था विश करना। मेलेवोलेंस यानी दूसरों के बारे में बुरी चाहत रखना, ठीक। तो ये देखिए, क्वालिटी ऑफ विशिंग इविल, इल विल, आपकी विल जो है, चाहत जो है, कैसी है? इल है, बेकार है।
विश आप कैसा कर रहे हो दूसरों के बारे में, ईविल विश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेलेवोलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका मेलीस। मेलीस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको मतलब कि घबराहट सी फील हो रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी, यानी कि वेग फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, घबराहट, चक्कर सा आएगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसी सिचुएशन को आप मेलीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने, इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। वेग यानी अस्पष्ट, यानी कि ऐसी फीलिंग आना जिसमें आपको श्योर नहीं हो, अस्पष्ट फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट हो आप, कैसे डिस्कम्फर्ट हो, बॉडीली डिस्कम्फर्ट हैं आप, यानी कि आपके बॉडी में कोई समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आप मैच खुद कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो आप चेक कर लीजिएगा बाद में भी। नेक्स्ट ये फिर से देखिए, मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्वेश्चन है 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन है। तो देखिए एड्यूलेटरी फर्स्ट है, एड्यूलेटरी, ठीक है। कोई चीज़ अगर एड्यूलेटरी है तो वो क्या चीज़ है, यानी कि वर्शिपफुल है, एडोरिंग है, ठीक है। एडोर करना किसी को, एडोरिंग का मतलब आपको पता होगा, एडोरिंग मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको एडोर करना बोलते हैं, एडोर, ठीक है। अगर कोई चीज़ एड्यूलेटरी है, ठीक है, एड्यूलेटरी है यानी वो चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब एडोर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रोस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्राइब करना का जो मीनिंग होता है बॉयकॉट, यानी प्रोस्क्रिप्टिव यानी उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओके, रिलेटिंग और पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशन, यानी कोई भी चीज़ एडजेक्टिव फॉर्म में है, अगर आप किसी चीज़ को प्रोस्क्रिप्टिव से दर्शा रहे हो, यानी आप कह रहे हैं कि वो चीज़ रिलेट कर रही है प्रोस्क्रिप्शन से, यानी कि बॉयकॉट, ठीक, कुछ भी ये वर्ड रिलेटेड है बॉयकॉट करने से। नेक्स्ट इज़ मिलिटेंट, मिलिटेंट रिपीटेड वर्ड है, मिलिटेंट वही होगा जो कि एग्रेसिव होगा, जो कि फाइट करता रहेगा, मिलिटेंट तभी तो कहलाएगा। फिर मेलाइन का मतलब क्या होता है, मेलाइन का मतलब होता है कि आप किसी को बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आप बुरा भला बोल रहे हैं, यानी कि मलाइन। नेक्स्ट इज़ बैड, सॉरी इसका आंसर है बैड, हार्मफुल, हर्टफुल। नेक्स्ट ट्रिवियल, ट्रिवियल मैंने बताया था कोई चीज़ जो कि बहुत ही तुच्छ सी चीज़ हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंस की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैलेडिक्टरी, मैलेडिक्टरी यानी कि बुरी कहावत, मैलेडिक्टरी कोई चीज़ जो कि बुरी है। ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस, यानी कि जो श्राप वाली चीज़ों से रिलेटेड जो होती है, जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी कहावतें, बुरी बातें, बुरा भला बोलना, तो उसको एडजेक्टिव फॉर्म में आप मैलेडिक्टरी बोलेंगे। कोई सेंटेंस अगर आप बोलते हैं कि ये सेंटेंस मैलेडिक्टरी है, यानी आप कह रहे हो ये सेंटेंस श्राप देने वाली सेंटेंस है, श्राप दे रही है ये सेंटेंस, यानी अच्छी सेंटेंस नहीं है। फिर है मेलेवोलेंट, यानी कि वोलेंट यानी कि विश करना, और मेले मीन्स बैड विश, किसी के बारे में बुरी विश रखना, मन में बुरी धारणा बना के रखना, यानी कि बियरिंग इल विल, यानी कि आप बियर करके रखे हो, अपने अंदर आपने रखी हुई है बात, कैसी विश रखी है, इल विल यानी घटिया चाहत रखी है आपने। विशिंग हार्म, आप किसी को हार्म बुरा विश कर रहे हो कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। फिर देखिए मैल एड्रॉइट, एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल, स्किल होना, और मैल एड्रॉइट यानी स्किल का ना होना, यानी कोई इंसान क्लमजी है और ऑकवर्ड है, ठीक है। क्लमजी ऑकवर्ड अंग्रेजी के शब्द हैं, आप इनको नहीं भी सीखना चाहते क्लमजी, तो आप इसको मत ही सीखिए, आप ये बस ध्यान दीजिए कि मैल एड्रॉइट का मतलब होता है स्किल का ना होना, यानी बेवकूफ़ सा होना, ठीक है। मैं अभी आप इन वर्ड पावर को जब अगर आपने ओरिजिनल बुक ये पढ़ी होती ना, जैसे मैंने स्लाइड के थ्रू आपको समझाया है, तो आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर आपने इसको ओरिजिनली ऐसे पढ़ने पे आते अगर आप, तो ये बहुत समय लगता हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो इन्होंने ऑथर ने जो समझाई है, इसमें खुद आपको कई सारे अजीब अजीब से वोकैब मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंजीड मिल गया, क्रैमिंग मिल गया आपको, ठीक है। तो इसी में आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे दिखते जो आपको समझ में ही नहीं आता, तो इस वजह से मैंने स्लाइड के थ्रू आपको बस उतना ही, मतलब एक साथ हर चीज़ रटने की चाहत नहीं होनी चाहिए, बस आप वर्ड पावर पढ़ रहे हैं बुक, उसमें आपको हर चैप्टर में कुछ वोकैब मिल रहा है और उसको आपने सीख लिया, उतना बहुत है।
फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये यस नो वाले क्वेश्चन है, अब इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डज अ, देखिए पहला सवाल है आपसे, बोला जा रहा है डज अ मैलिग्नेंट लुक इंडिकेट काइंडली फीलिंग। मैलिग्नेंट, अगर आप मैलिग्नेंट लुक दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो क्या उससे काइंडली फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी? नहीं आएगी, तो इसका आंसर होगा नो। फिर देखिए इज़ अ कैंसर समटाइम्स कॉल्ड अ मैलिग्नेंसी, अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है या किसी मतलब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वो कोई किसी चीज़ का, बुरी चीज़ का, कोई डिज़ीज़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कैंसरस ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसको आप मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता रखा था कल वाले स्लाइड में। तो क्या कैंसर को कभी कभी मैलिग्नेंसी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। फिर आर ट्रिवियलिटीज़, ट्रिवियलिटीज़ क्या होती हैं? मतलब कि घिसी पिटी बातें। तो क्या घिसी पिटी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्या? नहीं होंगी। फोर्थ, इफ़ योर हाउस इज़ क्लटर्ड विथ ट्रिविया आर दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू, अगर आपका घर है, हाउस है, उसको आपने किसी ना किसी चीज़ों से मतलब बांध रखा है, आपने उसको क्लटर कर रखा है। ट्रिविया, ट्रिविया वो हर एक चीज़ हो गई जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्या वो सारा सामान जिससे आपने अपने हाउस को क्लटर भर के रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या वो किसी ग्रेट वैल्यू के हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस के हैं क्या वो चीज़? तो इसका आंसर होगा नो। फिर देखिए, क्योंकि देखिए ट्रिविया वर्ड ही यूज़ हो गया कि अगर आपके हाउस में ट्रिविया है या कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है कहीं पे भी, तो क्या वो ग्रेट वैल्यू, ग्रेट इंपॉर्टेंस का हो सकता है क्या? तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, वो ग्रेट इंपॉर्टेंस का नहीं हो सकता। फिर डू पीपल एन्जॉय हैविंग मैलेडिक्शंस हर्ल्ड एट देम, देखिए अगर क्या लोग इन्जॉय करते हैं अगर उन्हें मैलेडिक्शंस बोल दिया जाता है। मैलेडिक्शन क्या होता है? बुरी चीज़ें उनके बारे में बोली जा रही होती है, तो क्या लोग उसको इन्जॉय करते हैं? नहीं। फिर है इज़ अ मेलेफिशेंट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म और हर्ट, मेलेफिशेंट का मतलब ही होता है कि नुकसान पहुंचाना, हार्ट मतलब कि हार्म करना लोगों को। तो क्या ऐसा एक्ट जो मेलेफिशेंट हो, क्या वो दूसरों को हर्ट कर सकता है? बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट इज डज अ मैलेड्रॉइटनेस शो स्किल, मैलेड्रॉइटनेस जो होती है क्या वो स्किल दर्शाती है? नहीं, मैलेड्रॉइटनेस उसको बोलते हैं जो कि स्किलफुल नहीं हो। फिर इज़ अ मैल फैक्टर अ रॉन्ग डूअर, क्या मैल फैक्टर आप उसको बोलते हैं जो कि गलत काम करता है? बिल्कुल सही आंसर, उसी को बोलते हैं। डज एन एड्यूलेटरी एटीट्यूड शो एग्जैजुरेटेड एडमिरेशन, अगर आपका एटीट्यूड कैसा है? एड्यूलेटरी है। ये देखिए, आपको अगर डाउट रहा होगा कि ये एड्यूलेटरी क्या है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में ये वर्ड यूज़ हुआ है। और ये एड्यूलेटरी एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एटीट्यूड को एड्यूलेटरी बोल रहा है, ठीक है। एटीट्यूड यहाँ पे नाउन है और एड्यूलेटरी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि एड्यूलेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डज एन एड्यूलेशन ना बोल के एड्यूलेटरी लिखा गया है। तो क्या एड्यूलेटरी जो एटीट्यूड होता है वो शो करता है एग्जैजुरेटेड एडमिरेशन, एडमिरेशन यानी कि तारीफ़, एग्जैजुरेटेड यानी हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, बढ़ा चढ़ा के। तो एड्यूलेटरी का मतलब ये होता है कि बढ़ा चढ़ा के तारीफ़, ठीक है, तो यस। फिर इज़ मिलिटेंसी द सेम एज पैसिवनेस, क्या मिलिटेंसी जो होती है क्या वो सेम होती है पैसिवनेस से? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे आंसर हो गए हैं, ओके। हाँ, तो एक बार जैसे आंसर आप खुद भी, वैसे मैं सही टिक करती हूँ, पर कभी कभी बोलते वक्त क्या होता है कि कभी मैं यस बोलूँ गलती से नो टिक कर दूँ, तो आप चेक करके बता सकते हैं अगर कभी कोई मिस्टेक हो। फिर देखिए, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। ये वर्ड बताना है आपको, क्लमजी और ऑकवर्ड, कोई चीज़ क्लमजी या ऑकवर्ड है तो आप उसको क्या बोलते हैं? क्या आपने वर्ड सीखा है? आपने उसके लिए सीखा है मैलएड्रॉइट, ठीक है। आप आंसर नीचे से चेक कर सकते हैं, मैलएड्रॉइट। नेक्स्ट इज़ बियरिंग इल विल, किसी के बारे में इल विल आपने रखा हुआ है, यानी कि बुरा सोच रहे हैं, विशिंग हार्म, तो क्या आप कर रहे हैं? मेलेवोलेंट हैं आप, ठीक है, आप मेलेवोलेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लेजरेबल स्टिम्युलेशन, ये तो इतनी बार रिपीट हो चुका है अब तक, इसका मतलब होता है टिटिलेशन, इसको बोलते हैं। अ पर्सन एग्रेसिवली फाइटिंग फॉर अ कॉज, अगर कोई इंसान एग्रेसिवली फाइट कर रहा है तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? मिलिटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है प्रोहिबिशन अगेंस्ट समथिंग इंजूरियस, प्रोहिबिशन पूछा जा रहा है आपसे। प्रोहिबिशन के लिए आपने क्या वर्ड पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है प्रोस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, बहुत ज़्यादा फ्लैटरी, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, तो आप उसके लिए आपने क्या वर्ड पढ़ रखा है? एड्यूलेशन। नेक्स्ट इज़, अगर आपको फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है और आपको अस्पष्ट फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ समस्या है,
तो उसके लिए आपने मैलिस वर्ड पढ़ रखा था, ठीक है। 8th है अ क्रिमिनल या फिर रॉन्ग डूअर को आप क्या बोलते हैं, मेल फैक्टर आप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट अ कर्स, श्राप को क्या बोलते हैं, मैलेडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट कोई क्राइम हो, बैड और इविल एक्ट हो या फिर कोई बिहेवियर हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्राइम को मैंने आपको कल सिखाया था, आप क्या बोल सकते हैं, मेल फैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। MALEFACTION ये स्पेलिंग। नेक्स्ट ओके, तो एक और ये कुछ और क्वेश्चंस है, ओके ये लास्ट है। देखिए, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी और ऑफ टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स प्रिवेंशन से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा रहा है, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी, किसी चीज़ को अगर आप अननेसेसरी बना दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने वर्ड सीख रखा था ऑब्विएशन या फिर ऑब्विएट कर देना। आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर आप अननेसेसरी बना कर दे रहे हैं तो आप उस चीज़ को ऑब्विएट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एग्रेसिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड एग्रेसिव है तो उसके लिए आपने क्या पढ़ रखा था, मिलिटेंसी, ठीक है। थर्ड इज़ हार्मफुल या फिर हर्टफुल या फिर बैड, हर्टफुल है कोई चीज़ तो क्या है, मेलाइन है, और उसने आप एडजेक्ट 3 पूछे गए हैं तो अगर आपको याद हो आप तीनों बोल दीजिए, मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंट, मेलिफिसेंट, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब से रिलेटेड थी। फिर कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि वो क्या चीज़ है, ट्रिविया है, ठीक है, ट्रिविया बोल लीजिए आप, या फिर ट्रिवियल बोल लीजिए आप, ठीक है। फिर कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, ट्राइफल्स यानी कि बहुत ही तुच्छ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ रखा था, ट्रिविया, एक वर्ड आपने पढ़ा था ट्रिविया, मैं लिख देती हूँ। तो आपने एक ये ट्रिविया वर्ड पढ़ा था और आपने एक और ट्रिवियलिटीज़ पढ़ा था। सो ये वर्ड देखिए, ट्रिविया वर्ड उसी को बोलते हैं, कोई चीज़ जो कि इनसिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर 6th वन इज़ कर्सिंग और ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू कर्सेस, समथिंग विच इज़ रिलेटेड विथ कर्स, तो उसको कर्स करना, बुरा बोलना, मैलेडिक्शन, कोई चीज़ आपसे एडजेक्टिव पूछा गया तो मैलेडिक्शन का एडजेक्टिव क्या होता था, मैलेडिक्शन का एडजेक्टिव होता था मैलेडिक्ट्री, तो मैलेडिक्ट्री होता था, तो वो मैंने लिख दिया, ओके। सो वर्शिपफुल, कोई चीज़ जिसकी तारीफ़ की जा सके वो बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, एड्यूलेटरी। मैं सारा यहाँ लिख भी देती लेकिन पेन टैब ख़राब है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर्स, आप देख सकते हैं। और ये कुछ था, ये वर्ड या इम्पॉर्टेंट है, ट्रिविया या फिर ट्रिवियलिटीज़ आप देख सकते हैं। तो ये था आपका सेशन 22। ऐसे ही हम आज ही बाकी सेशन भी मिलेंगे और एक्सरसाइज भी ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे आज मैं एक सेशन कराऊँ और उसकी एक्सरसाइज ना अपलोड हो तो आप उसे खुद से ट्राई करें, पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करें और नेक्स्ट क्या होगा आपको मिल जाएगा सेशन। सो स्टे कनेक्टेड। और ये जो PDF है आपको वर्ड पावर की बुक की, ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, वर्ड पावर बुक आपको वहाँ मिल जाएगी, मैंने सेंड कर रखी है। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।